So, hello everyone. After almost 8 months, I'm heading back to Canada. It was a great journey this time. Fantastic experience. 8 months, like a long vacation. I had some vacations in India, but just 10, 15 days. This time, 8 months. It was a long vacation. I really enjoyed it. And then this time, something new when I'm going back to Canada. अम, हर बारी मेरे को यही सबसे ज़्यादा पसंद है कि हर बार जब मैं कनाडा वापस जाता हूँ इंडिया से कुछ ना कुछ तो नया होता ही है, समथिंग एक्साइटिंग एवरी टाइम। इस टाइम भी लाइक आई एम हेडिंग बैक टू यूनिवर्सिटी, और लाइक हेडिंग बैक टू यूनिवर्सिटी नहीं, पहली बार ही लाइफ में यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ क्योंकि कॉलेज ही की थी पहले। और मेरा होम सिटी अहमदाबाद, बहुत मज़ा आया। एंड लाइक मेरी अच्छी खासी यूट्यूब चैनल है, लाइक ऑलमोस्ट 300 जितने सब्सक्राइबर है। फ्रीक्वेंसी मेरी इतनी रहती नहीं है, कंसिस्टेंसी रहती नहीं है वीडियोस अपलोड करने में, बट सोच रहा हूँ कि इस बार अब ब्लॉगिंग में स्टार्ट करूँ। अच्छा सा मैंने माइक पाइक पे भी इन्वेस्टमेंट किया है थोड़ा सा। और इस टाइम जो मेरी जर्नी है कनाडा की, सो दिस विल बी माय फर्स्ट व्लॉग। इस व्लॉग के साथ मैं अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ व्लॉग का। अभी देखते हैं कैसा मैं करता हूँ व्लॉगिंग। ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं अच्छी क्वालिटी का, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। अभी आगे अभी गाड़ी में हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट। और आगे दुबई में बहुत बड़ा ले ओवर है, तो उधर भी कुछ शूट करूँगा मैं। और चलिए शुरू करते हैं। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो चेक इन कंप्लीट हो चुकी थी, फिर भी उन लोगों ने मेरा चेक इन करवाया और उनका स्टाफ मेरे साथ आया मेरा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी करवाने। उसके बाद बोर्डिंग पे हम पहुंचे गेट्स पे, तो बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, लोग लाइन में लग चुके थे प्लेन में बैठने के लिए। मेरी ये फ़्लाइट अहमदाबाद से दुबई तक एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है। उसके बाद दूसरी फ़्लाइट दुबई से टोरंटो तक होने वाली है। ये वाली फ़्लाइट एमिरेट्स के साथ है, दुबई टू टोरंटो होने वाली है एयर कनाडा। एमिरेट्स की फ़्लाइट में मेरे को अच्छी चीज़ ये लगी कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इन्होंने एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल दिया गया था, उसके साथ चार्जिंग के लिए यूएसबी और चार्जिंग सॉकेट दोनों दिए गए थे, और अच्छी खासी क्वालिटी का एक हेडफोन भी दिया गया था, और मेन्यू कार्ड दिया गया था जिसमें 3 लैंग्वेजेस में मेन्यू लिखा हुआ था, गुजराती, इंग्लिश एंड अरबिक। एज इंग्लिश लाइक यूनिवर्सल लैंग्वेज, और गुजराती एंड अरबिक क्योंकि अहमदाबाद से दुबई जा रही थी। खाने में भी अच्छी खासी क्वालिटी का फूड दिया गया था। इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन कंपेयर टू अदर एयरलाइंस ये फूड कंपैरेटिवली अच्छा था। और एक अच्छी चीज़ थी कि इन्होंने जो फोर्क्स और स्पून होती है वो सब स्टील की प्रोवाइड की, सारे एयरलाइंस नहीं करते। साथ ही साथ माउथ फ्रेशनर और क्लीनिंग वाइप भी दिया। सारे एयरलाइंस में सिर्फ टिश्यू ही देते हैं। बाकी फ़्लाइट मैंने सिर्फ बैठे बैठे मूवी देखी। अच्छा था कि हेडफोन्स की क्वालिटी अच्छी थी और इनकी स्क्रीन भी अच्छी थी, तो आराम से मेरा टाइम स्पेंड हो गया मूवी देखते देखते फ़्लाइट में, वरना तो बहुत बोर हो जाता। उसके साथ ही ये हम पहुंच गए अभी दुबई।
सो गाइस, अहमदाबाद में तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका था। क्योंकि वैसे डिपार्चर टाइम अभी भी पौने पौने 10 बजे का था फ्लाइट का, और मैं पहुंचा थे 9:15 बजे। तो बोर्डिंग बंद हो चुका था, तो उन लोगों ने मुझे बोर्डिंग के लिए मना कर दिया कि भाई आप तो रिस्केड्यूल करवा दो, कोई दूसरी फ्लाइट देख लो। फिर थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो उन लोगों ने कहा ठीक है, बट ऐसे अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट हो आपकी तो ऑलवेज़ 1 घंटा तो आप पहले आओ, क्योंकि इमिग्रेशन से उनको परमिशन लेनी पड़ती है कि भई इतने बजे इमिग्रेशन खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। या और सिक्योरिटी के बाद फिर थोड़ा वो हुआ कि अहमदाबाद एयरपोर्ट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लाइक ये थोड़ा वर्क करना चाहिए यार, एयरपोर्ट अथॉरिटी। दुनिया के लाइक कोई एयरपोर्ट में ऐसा नहीं होता कि आपको फ्री वाईफ़ाई नहीं मिलता। लाइक आपको फ्री वाईफ़ाई मिलता है, लेकिन आपको इंडियन नंबर चाहिए जिस पे ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। अभी मैं तो लाइक इंटरनेशनल फ्लाइट के जा रहा था, मेरे पास अभी उस वक्त इंडियन नंबर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इंडिया छोड़ रहा हूँ, मैं अपने साथ इंडियन नंबर क्यों रखूँगा। तो फिर सडनली एक लाइक एमिरेट्स का स्टाफ ही था, कोई लेडी। तो एम्प्लॉय ने मेरी हेल्प की, लाइक उसने अपना हॉटस्पॉट स्टार्ट किया और उससे मैंने लाइक फैमिली को इमीडिएटली अपडेट दे दिया कि हाँ भाई फ्लाइट कैच कर लिए, कोई मिस नहीं हुआ है, क्योंकि लाइक घर वाले भी बाहर ही खड़े थे एयरपोर्ट के बाहर, वो देख ही रहे थे कि भैया बोर्डिंग का टाइम तो चला गया है और मना कर रहे हैं। और उनको भी लाइक थोड़ी टेंशन थी, और ऊपर से ये लाइक जब से अहमदाबाद वाली लाइक वो प्लेन क्रैश का हादसा जब से हुआ है, तो सबकी थोड़ी फटी-फटी तो रहता ही है। तो एटलीस्ट प्लेन में बोर्ड होने से पहले फैमिली वालों को इतना बता दो कि भाई हाँ बोर्ड हो गया, वो सब कुछ ठीक है। तो फिर क्या कि क्योंकि एक बार बोर्ड हो गया तो लाइक 3 घंटे तक फ़ोन नहीं लगने वाला आपका फ्लाइट में, जब तक दुबई नहीं आ जाता तब तक। सो आई थिंक जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है, बाकी बॉम्बे भी अच्छा है, मैंने दिल्ली भी देखा है, दोनों जगह पे आपको फ्री वाईफ़ाई मिलता है बिना कोई लाइक ओटीपी नंबर-वंबर डाले, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ पे थोड़ा काम होना चाहिए कि लाइक फ्री वाईफाई, क्योंकि कनेक्टिविटी लाइक इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लोगों को वाईफाई, ज़्यादातर लोगों के लिए वाईफाई ही एक ऑप्शन होता है कनेक्ट रहने का, क्योंकि सिम कार्ड हर बंदा नहीं करता। और थोड़ा अगर 2-3 मिनट कॉल नहीं लगता तो लोग टेंशन में आ जाता है, क्या हुआ फ्लाइट मिस हो गई कि यार। तो काइंड ऑफ थिंग उस पे थोड़ा हुआ था। बाकी जल्दी जल्दी में मैं अपना नेक पिलो भी भूल गया, तो वो भी फ़ोन नहीं था लाइक, जब तक वाईफाई नहीं आया तब तक वो कॉल नहीं लग रहे थे, तो वो भी रह गया, वरना बोर्डिंग कराते वक्त ही वापस जाके ले आया होता तो ले आता, पर अब उसके बाद तो इमिग्रेशन भी ख़त्म हो गया, उसके बाद कॉल लगा तो उन्होंने बोला फैमिली वालों ने कि नेक पिलो रह गया है, अभी तो वापस नहीं जा सकता था। फिर ठीक है, लेकिन इवन दो फ्लाइट लेट ही डिपार्ट करी थी, 9:45 का डिपार्चर टाइम था, 10:40 को फ्लाइट ने डिपार्ट किया। ओवरऑल एमिरेट के साथ लाइक एक्सपीरियंस लाइक कंप्लीट है। अभी मेरी फ़्लाइट दुबई से सॉरी अहमदाबाद से दुबई एमिरेट्स थी, बट ये दुबई से टोरंटो मेरी फ़्लाइट होने वाली है एयर कनाडा। अभी मैं रेटिंग करूँ ना, तो भाई एयर इंडिया वर्स्ट, कभी मत लो, बेकार से बेकार उनकी हर चीज़ होती है। और एयर कनाडा मजबूरी में चलो लेना पड़ता है, क्योंकि कनाडा तक ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है। एमिरेट्स मिले तो ले लो, क्योंकि अपना भी होता है कि भाई अपनी कब लीव मिल रही है, कौन से टाइम पे। कभी कभी एमिरेट्स के प्राइस के फ्लाइट के प्राइसेस बहुत हाई चले जाता है, अगर आपने कुछ लाइक शॉर्ट टाइम में लाइक बुक किया है, तो वो थोड़ा रहता है। बट अभी मैं आपको एमिरेट्स की जो मेरी लाइक इकोनॉमी ही थी क्लास मेरी सीट, बट उसमें भी लाइक अच्छी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको दोनों कंपेयर करके दिखाता हूँ कि एमिरेट्स में क्या चीज़ें मेरे को मिली, क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा फ़्लाइट का, और अभी एयर कनाडा में क्या-क्या रहने वाला है। तो अभी 4-5 घंटे के बाद इधर ले ओवर है मेरा दुबई में, और 4-5 घंटे के बाद मेरी टोरंटो की फ़्लाइट है एयर कनाडा से। सो दोनों हम कंपेयर कर देते हैं कि किस तरह का रहता है। सो फाइनली पूरे 10 घंटे वेट करने के बाद एयर कनाडा का बोर्डिंग अब स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही लंबा लेओवर था, 10 घंटे का लेओवर था। एयरपोर्ट में घूम घूम के मैं बहुत थक चुका था, तो अभी पूरी की पूरी फ़्लाइट सिर्फ मैं सोने ही वाला था। और एयर कनाडा की क्वालिटी की अगर बात करूँ, तो हमें ये बेकार सा यूएसबी पोर्ट दिया गया था चार्जिंग में, वो भी चल नहीं रहा था। ये बेकार से क्वालिटी के ईयरफोन्स दिए गए थे। खाने में इडली थी तो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन अगेन ये वुड की लाइक यूज़ एंड थ्रो वाली बेकार सी स्पून और फोर्क दिए गए थे। फाइनली एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरे को टोरंटो और सीएन टावर का एक क्लियर व्यू देखने को मिला
क्लियरली सीएन टावर और पूरा टोरंटो यहाँ से दिख रहा था। बहुत ही अच्छा व्यू था कनाडा का आसमान से। और इस व्लॉग को यहीं मैं स्टॉप करता हूँ। आपके लिए एक अच्छा सा अगला व्लॉग लेके आऊँगा मैकमास्टर यूनिवर्सिटी का टूर का। सो जुड़े रहिए चैनल के साथ अगले व्लॉग के लिए।